वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसबी की तरफ से कल जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया, जी हाँ, कैंडिडेट्स को। और कैंडिडेट्स के काफ़ी सवाल थे। सवाल ऐसे है कि 19.9 वाले भी सिलेक्शन लिस्ट में है, 20 पॉइंट्स वाले भी सिलेक्शन लिस्ट में है, और जिनका स्कोर 40 है, 45 है ओपन मेरिट में, लेकिन उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। हम ये कह सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। क्या वजह हो सकती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो जेकेसीबी ने इसमें मिस किया है, हम इस पे बात करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ पे जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिस्ट नया आने के चांसेस कितने हैं, क्या ज़्यादा है या कम है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है नोट करके बताई है कि लिस्ट जो है वो नया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्यों काफ़ी ज़्यादा है, इसमें जो है पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आप लोग देखोगे जेकेएसएसबी ने रिज़ल्ट निकाला, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जो है वो भी शाया किया, खासतौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स का नाम जो है वो कल आ चुका है। और कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो 19 पॉइंट्स है, और कुछ कैंडिडेट का स्कोर जो है वो 45 है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हर एक का स्कोर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जो 45 वाला है वो भी कहीं पे सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम नहीं है, और जिनका स्कोर 19 पॉइंट्स है वो सिलेक्शन लिस्ट में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या जेकेएसएसबी नया लिस्ट निकालेगा, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे इस लाइन को आप जो है यहाँ पे इनको गौर से देख लीजिएगा। ओपन मेरिट में है, एससी में है, ओपन मेरिट में है, और ये भी ओपन मेरिट के कैंडिडेट से, फिर एलसी के कैंडिडेट से, ओपन मेरिट के कैंडिडेट से इनका स्कोर जो है वो 20 है, इनका स्कोर जो है वो 19.9 है, और ये भी सिलेक्शन लिस्ट में है। अब मुझे दिखाना ये चीज़ें आप लोगों को, इनके डेट ऑफ बर्थ आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1984 है, 1983 है, 1984 है। ये कह सकते हैं कि क्या ये एक्स सर्विसमैन है? जी हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, जी हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्स सर्विसमैन है और उसको जो है वो सिलेक्शन हो गई है एक्स सर्विसमैन के बेसिस पे। हम चलिए हम मान लेते हैं ये एक्स सर्विसमैन है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 है, जी हाँ, 1996 से, और वो भी सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि इस चीज़ को, 1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये ओपन मेरिट का कैंडिडेट था, और इनका स्कोर जो है वो 19.51 है, और ये भी सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो शामिल हो चुका है। इनको भी सिलेक्शन लिस्ट में, खासतौर पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में इनका नाम आ चुका है, और ये ओपन मेरिट का है। ऐसे कैंडिडेट्स का हम देख लेंगे, और इनकी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको देखना क्या है, डेट ऑफ बर्थ इनकी देखना है। सबकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1997 है, 1976 से, 84, 83, 82। लेकिन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देखना ज़रूरी है। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1996 से, जी हाँ, तो हम साफ जाहिर कर सकते हैं यहाँ पे कि एज से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग ओवर एज होने वाले हैं, और इनको जो है एडिशनल जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि कहीं पे भी ये रूल मेंशन नहीं था। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इनको जो है वो शायद एज की वजह से, इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़्यादा है, और एज की वजह से इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर इनको एज की वजह से प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है 1996 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनको किस तरह की एज की प्रेफरेंस दी गई, ये एक सवाल है। ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट के ज़रिए आप लोग इस चीज़ को बता देना। अब बात आएगी यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, अब देख लीजिएगा यहाँ पे 19.96 है। ये क्या टेक्निकल एरर है जेकेएसएसबी की तरफ से? ये हम मान लेते हैं फिलहाल तौर पे कि ये एक टेक्निकल एरर है जेकेएसएसबी की तरफ से। क्या ये टेक्निकल एरर को रेक्टिफाई करेंगे? इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होगी? क्या ये नया लिस्ट बनाने के लिए जो है वो काफ़ी है? बिल्कुल ये काफ़ी है, नया लिस्ट इसमें आ सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस नया लिस्ट प्रिपेयर होने के। और ये प्रिपेयर जो नया लिस्ट है वो जेकेएसएसबी काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ देर बाद जो है वो नया लिस्ट इसमें जारी करेगा, इजरा करेगा। और इस नया लिस्ट में, नए लिस्ट में आप देखोगे ये एक टेक्निकल एरर मान लेते हैं हम लोग, आप भी मान लेते हो, बाकी चीज़ें भी जो है वो आप इस पे हम गौर करेंगे, आगे भी इसमें देखेंगे। अगर ये एक टेक्निकल एरर है, अगर ये टेक्निकल एरर है, इस चीज़ को आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा, इस चीज़ को ज़रा आप गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये टेक्निकल एरर जेकेएसएसबी की तरफ से हुआ है, क्या अभी तक जो 5 मार्क्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, जेकेएसएसबी को 5 मार्क्स का प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, जिनको नहीं मिला है, जो कि हक है, वो किसी का छीन नहीं रहे हैं, किसी का हक नहीं छीन रहे, बल्कि अपना ही हक मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी रूल बुक में मेंशन था कि आप लोगों को 5 मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए एडिशनल है, कि जो कि किसी के घर में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है।
अगर ये टेक्निकल एरर उस वक़्त जेकेएसबी में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया और जेकेएसबी के चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हम लोग इस पे मीटिंग बुलाएँगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे उनको जो है वो फ़ायदा मिल देता। लेकिन अगर टेक्निकल एरर यहाँ पे जेकेएसबी की तरफ से हुआ है, जो कि ओपन मेरिट के ही कैंडिडेट से उनको किस बुनियाद पे यहाँ पे लाया है, अभी भी ये सवालिया निशान है। अगर जेकेएसबी की तरफ से एक टेक्निकल एरर है, जब ये स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स के लिए आप लोगों के पास प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट करने के साथ-साथ आपके साथ ये भी कहा कि हमें 5 मार्क्स मिलने चाहिए और ये हमारी तरफ से एरर नहीं हुआ है, बल्कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से ये एरर हुआ है। उस वक़्त इंटरनेट जो है वो स्पीड कम थी और बाकी चीज़ें भी उस वक़्त थी। वो चीज़ें अगर ये जेकेएसबी कंसिडर करेगा, तो इनको जो है वो 5 मार्क्स देने चाहिए। अगर इन्होंने खुद एक टेक्निकल एरर किया है, क्या दूसरे से टेक्निकल एरर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और इस चीज़ पे जेकेएसबी को गौर कर लेना चाहिए। देख लेना चाहिए जेकेएसएसबी को कि इस बारे में स्टूडेंट्स जो है वो, हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये भी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके खिलाफ कोई भी नहीं है, ना कोई यूट्यूबर है, ना कोई हम लोग हैं, ना आप लोग हो, लेकिन उनके खिलाफ नहीं है हम लोग, जेकेएसएसबी के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जिनका स्कोर अच्छा है, अच्छा खासा स्कोर है और इनका स्कोर जो है वो 50 है, 45 है, उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है, कमेंट में आप लोग बता देना कि आपका स्कोर कितना है और क्या आप लोग लिस्ट में अभी भी शामिल नहीं हो या आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका नाम है और जिनका नाम नहीं है वो अपना यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिएगा। हम इस पे नया वीडियो बनाएंगे, इस पे बात करेंगे, हम काफ़ी डिटेल बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे आपको यही कहना था कि जिनका स्कोर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सवाल मुझसे पूछा कि सर 19.9 वाले भी है, लेकिन क्या हमें मान सकते हैं जिनका स्कोर 99.9 है वो एक्स सर्विसमैन है, उनको एज से रिलेटेड प्रेफरेंस दी गई है। लेकिन उनको मैंने ये कहा कि मैं पहले इस पे गौर कर लूँगा, इसमें देखूँगा। लेकिन यहाँ पे जिनके डेट ऑफ बर्थ 1900 से 97 है, 1996 से, उनको किस तरह से जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनका स्कोर 19.51 है। अब आप लोग कहोगे कि शायद प्रोविजनल लिस्ट जो है वो दोबारा नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसके जो ऐसे चीज़ें जो है वो पास्ट में जेकेएसएसबी ने नहीं, बल्कि जेकेपीएससी ने किया है। जेकेपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है 2016 का, जिसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2017 में हुआ था और उसका रिज़ल्ट जो है वो जब प्रीलिम्स का शाया किया जेकेपीएससी ने, उसमें 2 कट ऑफ्स आ गए। पहला कट ऑफ ये ऐसा आ गया 270 के आसपास और उसके बाद 277 के आसपास। उसके बाद फिर से स्टूडेंट्स ने कोर्ट में अप्रोच किया, कोर्ट वालों ने इस पे हियरिंग्स की और उनसे जो है वो कहा कि इसमें फिर से तैयार कीजिए रिज़ल्ट को और इसमें देख लीजिएगा क्यों इसमें इस तरह की, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो वो डिज़र्व कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, हम भी इन लिस्ट में होने चाहिए, इस लिस्ट में होने चाहिए। और फिर जेकेपीएससी को जो है वो दोबारा नया कट ऑफ जो है वो लिस्ट बनाना पड़ा और 277 से लेके टू यानी 277 पहला कट ऑफ था, उसके बाद दूसरा कट ऑफ जो है वो 270 बना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पास्ट में हुई है। ऐसा नहीं है कि जेकेएसएसबी इस तरह की चीज़ें जो नहीं कर सकता है, स्टूडेंट्स जो है वो कर सकते हैं और इस पे जो है उनको ये हक उनका मिलेगा। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जेकेएसएसबी को 5 मार्क्स का इशू भी जो है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स से जिनको 5 मार्क्स नहीं मिले हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स से जिनका स्कोर 45 है, वो सिलेक्शन लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है। जेकेएसएसबी को इस बारे में देख लेना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को जो है वो ज़रा देख लीजिएगा। आप लोगों को एक चीज़ जो है वो यहाँ पे गौर करना होगा, देख लेना होगा कि जेकेएसएसबी को एक तो 5 मार्क्स का इशू जो है वो सॉल्व कर लेना चाहिए और दूसरा ये है, नया लिस्ट जो है वो आ सकता है अगर ये टेक्निकल एरर जेकेएसएसबी की तरफ से हुआ है। थैंक यू वेरी मच।